जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप एमएसडी के अप्रेंटिसशिप डिवीजन की तरफ से आईटीआई पास आउट अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स के हित में एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है दोस्तों। काफी समय से इस पर चर्चा चल रहा था, कई मीटिंग्स के बाद अंतिम फैसला लिया गया है दोस्तों। और आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर देखने के लिए मिल रही है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए एमएसडी की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग डिवीजन की तरफ से एक फैसला लिया गया है दोस्तों कि आईटीआई पास आउट वैसे कैंडिडेट्स जिनके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है उनको एज ए वर्क एक्सपीरियंस के रूप में माना जाएगा। ठीक है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे और ये अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट को दिखाएंगे तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस एज ए आपका वहां पर देखने को मिल जाएगा। और ये 19 फरवरी 2024 का ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। और काफी समय से चर्चा भी चल रहा था कि देखिए अप्रेंटिसशिप किए हुए कैंडिडेट को कई वैकेंसियां निकलती है जिनमें कहा जाता है कि अप्रेंटिसशिप को एक्सपीरियंस नहीं कंसिडर किया जाएगा। प्राइवेट कंपनियों में अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट दिखाने के बाद भी उनको किसी भी तरह कोई भी यहाँ पर छूट नहीं मिलता था, कोई भी रिलैक्सेशन या सैलरी में बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलते थे। लेकिन फिलहाल एमएसडी के अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग डिवीजन की तरफ से बताया गया है सभी को, जितने में एम्प्लॉय मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट्स है, सेंट्रल पीएसयू है, प्रोडक्ट ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर का अंडरटेकिंग है, सभी को जितने भी डिपार्टमेंट से पूरे भारत में जहां पर रोजगार मिलते हैं सभी को, ऑल द स्टेट यूटी गवर्नमेंट स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सभी को ये लेटर भेजा गया है दोस्तों। और कहा गया है कि जितने भी आईटीआई के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किया हुआ है उनको उनके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो उनको जो है एज एक्सपीरियंस कंसीडर किया जाएगा, उनको एक्सपीरियंस माना जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके दोस्तों शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये नोटिस जो है दोस्तों इसको प्रिंट आउट करके अपने फाइल में रख लीजिए, क्योंकि ये आप कहीं भी अगर अप्रेंटिसशिप करके जाते हैं तो ये लेटर अपने सर्टिफिकेट के साथ जरूर दिखाइए और उन्हें बताइएगा कि देखिए ये है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ मंत्रालय की जो श्रम मंत्रालय है वहां से लेटर जारी किया गया। इस लेटर को आप अनिल सर आईटी वेबसाइट में अप्रेंटिसशिप न्यूज पर जाइएगा या काफी समय के बाद आता है तो सर्च बटन पे जब सर्च करिएगा अप्रेंटिसशिप एज ए वर्क एक्सपीरियंस तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में हमें लिंक दे देंगे। अगर आप रेलवे एलपी का फॉर्म भरे हुए हैं तो टेस्ट सीरीज अनिल सर आईटीआई ऐप पर मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर और भी किताबें वहां पर देखने के लिए मिल जाएंगी। चलिए हम बात करते हैं इसमें क्या क्या बातें बताई गई है, कैसे आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो देखिए अगर आप आईटीआई करते हैं तो 1 साल का अप्रेंटिसशिप करना होता है। अप्रेंटिसशिप करते हैं तो जैसे रेलवे से ही अप्रेंटिसशिप करते हैं तो रेलवे ग्रुप डी में आपको 20% का कोटा मिल जाता है जो रेलवे लेवल 1 की वैकेंसी है। ऐसे कई सारी वैकेंसीज आती हैं जहां पर आईटीआई प्लस 1 साल का अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है। तो उस स्थिति में काफी सारे कैंडिडेट जो अप्रेंटिसशिप करके रखते हैं और लाखों कैंडिडेट जो है अप्रेंटिसशिप करके बैठे हुए हैं और उनको जो है कई कंपनियों में जाते भी हैं तो उनको जो कहा जाता है कि एक्सपीरियंस नहीं है तो नहीं लेंगे। तो यहाँ पर अप्रेंटिसशिप अगर आप करते हैं तो आपको जो है अब एक्सपीरियंस यही माना जाएगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखिएगा, आई एम डायरेक्टेड टू इनवाइट योर काइंड अटेंशन। और ये जो किसको कहा जा रहा है, कहा जा रहा है सभी जो जितने भी एम्प्लॉय को रोजगार देते हैं किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में, सभी को कहा जा रहा है कि देखिए जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है उनके पास अगर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है, आईटीआई को ही उनका मतलब आईटीआई का जो सर्टिफिकेट होता है उसको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट बुलाता है, और अंडर गोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और किसी भी स्टैब्लिशमेंट से एक अप्रेंटिसशिप करते हैं अपने ही ट्रेड में, एक रिलेवेंट मतलब जिस ट्रेड में अप्रेंटिसशिप करते हैं, अप्रेंटिसशिप 1961 एक्ट के तहत। ठीक है, समझिएगा आईटीआई पास वैसे कैंडिडेट जिन्होंने अपने रिलेवेंट ट्रेड से अप्रेंटिसशिप एक्ट जो अप्रेंटिसशिप नियम के तहत अप्रेंटिसशिप करते हैं जो कि सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल के अप्रूवल के द्वारा होता है, तो उनका जो है यहाँ पर बताया गया वाइल। तो कहा जा रहा है कि जो भी अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट हैं जब भी कहीं पर काम करते हैं, रियल वर्किंग कंडीशन में काम करते हैं, अप्रेंटिसशिप करते हैं, अप्रेंटिसशिप के दौरान जो काम सीखते हैं उसमें उनको जो है अलग अलग प्रकार की मशीनरीज, इक्विपमेंट्स का अलग प्रकार की इंडस्ट्री में वो लोग काम करते हैं, एडवांस मशीन के साथ जानकारी रखते हैं और उसके साथ काम करते हैं और उनका उन्हें बहुत ही बढ़िया तरह से प्रैक्टिस भी होता है।
तो उन्होंने अप्रेंटिसशिप के बारे में बताया कि अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट को कितनी नॉलेज होती है अप्रेंटिसशिप के दौरान। तो उनके पास कई तरह की बड़ी बड़ी कंपनियों में अप्रेंटिसशिप करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों को चलाना जानते हैं, इक्विपमेंट्स है उसको जानते हैं, उसके बारे में। तो यहाँ पे ये भी बताया गया कि जो उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि देखिए जो भी कैंडिडेट्स हैं मिनिस्ट्री की तरफ से डिसाइड किया गया है कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 1 साल का करते हैं तो उनको एज ए वर्क एक्सपीरियंस के रूप में 1 साल का एक्सपीरियंस के रूप में वो माना जाएगा। ठीक है, आईटीआई क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि 10th प्लस अप्रेंटिसशिप किया तो नहीं, उनके पास आईटीआई की डिग्री और उन्होंने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो और उनके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, तो उनको जो है किसी भी सेंट्रल हो, स्टेट हो या किसी भी स्टेब्लिशमेंट से उन्होंने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, समझ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अंडर किसके अंडर अप्रेंटिसशिप किया, किसी भी रेलवे अप्रेंटिसशिप हो या इसरो हो या किसी भी छोटे से बड़े किसी भी स्टेब्लिशमेंट से अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर लिया है तो उनको जो है और उनके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो उनको यहाँ पर एक्सपीरियंस माना जाएगा। यहाँ पर यू आर देयर फॉर रिक्वेस्ट आपको कहा है कि इम्प्लीमेंट करिए इस डिसीजन को, ठीक है। और रिक्रूटमेंट्स का जो रूल है जो अलग अलग पोस्ट पर जहां पर एक्सपीरियंस मांगा जाता है तो आईटीआई क्वालिफाइड कैंडिडेट जिनके पास अप्रेंटिसशिप है उनको एज एक्सपीरियंस के रूप में अपने जो नियम है उसमें बदलाव करिए। जैसे कि कई सारी वैकेंसी में लिखा रहता है ना कि अप्रेंटिसशिप को एज ए एक्सपीरियंस नहीं कंसिडर किया गया है, तो उनको जो है अब अपना नियम बदलने की जरूरत है, ठीक है। और इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी आएगी जॉब की तो उसमें आपको बदलाव करना हो। किसकी तरह की नौकरी में, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी हो, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी, किसी भी डिपार्टमेंट की हो, किसी भी स्टैब्लिशमेंट की हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे किसी प्राइवेट सेक्टर की भी कंपनी क्यों ना हो, किसी भी स्टेट प्राइवेट कंपनी क्यों ना हो, उन सभी को यहाँ पर बदलाव करने के लिए कहा गया है। और कहाँ पर ये इंप्लीमेंट नहीं होता है ये भी बताया गया है। तो देखिए डिसीजन इज एप्लीकेबल, ये जो डिसीजन लिया गया है ये इशू हुआ है 19 फरवरी, उसके बाद ये लागू किया गया है और उसके बाद ही ये माना जाएगा। वैसे कैंडिडेट जो फ्रेशर हैं, जो स्कूल पास आउट हुए यानी कि 10th पास आउट की अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, उनके पास अप्रेंटिसशिप की डिग्री है, वो सिर्फ ट्रेनिंग ही माने जाएंगे, उनको एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये भी बताया गया क्योंकि अप्रेंटिसशिप मैंने शुरू में बताया कि 10th प्लस अगर अप्रेंटिसशिप है तो यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा एक्सपीरियंस, लेकिन 10th प्लस आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप है तो वो जो अप्रेंटिसशिप है आपका 1 साल का एक्सपीरियंस माना जाएगा। ये देखिए कहाँ कहाँ पर भेजा गया, सभी यहाँ पर दिया गया, सभी को भेज दिया गया है कि मतलब जो जहाँ पर आप रिक्रूटमेंट्स के लिए जाएंगे सभी को भेज दिया गया। और आप भी इस लेटर को प्रिंट आउट करके रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आप सभी कैंडिडेट के लिए, कहीं क्योंकि काफी सारे जगह पर इसको नोट नहीं किया जाएगा तो और ये नहीं मानते हैं तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं अप्रेंटिसशिप कर लिए तो अब कहीं फायदा भी नहीं हो रहा है, तो उनको ये मानना पड़ेगा। ये श्रम मंत्रालय का ये यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है, ठीक है, क्योंकि श्रम मंत्रालय ही सभी जहां पर जॉब करिए उसमें कई तरह के नियम्स होते हैं, वो सभी श्रम मंत्रालय के द्वारा ही आयोजित किए जाते हैं। तो फाइनली एक अच्छी खबर है अप्रेंटिसशिप के लिए, जो अप्रेंटिसशिप करते हैं तो एक तो अच्छी नोटिफिकेशन आई कि चलो अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको एक्सपीरियंस के रूप में माना जाएगा। बाकी नीचे कमेंट करके बताइएगा अपने इस नोटिस के बारे में आपकी क्या राय है। मिलते अगली वीडियो में। अगर आपने रेलवे एलपी का फॉर्म भरा हुआ है तो अनिल सर आईटीआई ऐप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर काफी सारे कैंडिडेट लाइव टेस्ट देते हैं और अपनी जो है रिजल्ट को देख करके पता चल जाता है कि उनका तैयारी कहां तक है। मिलते अगली वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।